हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एडवांस मैथ लेकर आएंगे, तो एडवांस मैथ का सबसे बेहतरीन टॉपिक आपका ज्योमेट्री आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी इस चैनल की लिंक को शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर आमंत्रण दें कि इस चैनल पर आएँ और साथ में ही ज्योमेट्री का सेशन आप लोग भी अटेंड करें। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको बोलते हैं ज्यामिति। तो देखिए ज्योमेट्री के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एडवांस मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण, ठीक है, लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल से संबंधित त्रिभुज, त्रिभुज एवं उसके प्रकार, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ठीक है, उसके प्रकार। अब ये त्रिभुज और उसके प्रकार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं लिखना चाहता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। जब भी हम इस टॉपिक को देखेंगे तो डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। देखो ट्रायंगल बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, देखेंगे। फिर आपका आता है चतुर्भुज एवं उसके प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल और उसके प्रकार पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इस टॉपिक को देखूंगा तो आपको बता दूंगी इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है सर्किल। ये आपको एक एक लाइन के टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही विस्तार से है। सर्किल भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, त्रिभुज भी बहुत बड़ा टॉपिक है और चतुर्भुज भी बहुत, ये सब इंक्लूड है आपकी ज्योमेट्री सेशन में। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूँ, हमको ये पढ़ना है। जिस दिन मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्री के अंतर्गत तो आपको पूरी डिटेल से चीज़ें बताऊंगा क्या क्या हमको अध्ययन करना है। ठीक है, अभी हमारा फिलहाल है रेखा और कोण। ठीक है, थोड़ा सा इजी है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके क्वेश्चन कभी कभी पुलिस या कि सभी एग्जामों में अधिकतर देखे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लगा लिए रेखा और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल। सभी लोग हेडिंग लगा देंगे रेखा और कोण। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण में पहले हम जानेंगे रेखा क्या कहलाता है। थोड़ा सा डिफिनेशन में जान लेंगे, सबको पता होगा, हालांकि थोड़ा जान लें। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, इनकी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी रेखा की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। रेखा क्या कहलाता है? रेखा एक ऐसी आकृति है, एक विमीय, वन डायमेंशनल, एक ऐसी आकृति है जिसको दोनों छोरों से एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब इसके दोनों छोर को जितना ही बढ़ा दो उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब दोनों ओर कितने भी अनंत तक बढ़ सकती है, वो कहलाती है आपकी रेखा। कैसी आकृति होती है? एक वन डायमेंशनल होती है, एक विमीय होती है। तो ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी लकीर जिसको दोनों छोर से मतलब असीमित बढ़ाया जा सके। ठीक है, मतलब जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी रेखा। ठीक है, मैं बस ऊपरी आपको बताता हूँ इसका परिचय। फिर आपका आता रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? रेखा खंड रेखा का ही भाग है। रेखा खंड आपका रेखा का ही ऐसा पार्ट है जिसे हम आसानी से मापा जा सकता है और इसके दोनों इंड होते हैं। इंड मतलब होते हैं दोनों साइड इंड होते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पर एक इंड होता है, मतलब ठीक है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। अब इसको ना यहाँ बढ़ाया जा सकता ना अगल बगल, मतलब इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता रेखा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेखाखंड वो कहलाता है जिसको मतलब दोनों छोर से बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर 6 सेंटीमीटर का तो 6 सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर रहेगा। हालांकि पार्ट होता है रेखा का ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कि इसके आप लोग थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन ध्यान तो माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, रेखाखंड के बाद आता है आपका रेखाखंड और हाँ किरण। किरण क्या कहलाता है? किरण भी एक रेखा जैसी होती है, लेकिन किरण में क्या होता है, एक साइड तो इंड होता है। ठीक है, और एक साइड इसका जो है छोर को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब
किरण को एक तरफ से कितना भी एक्सटेंड बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसका वन डायरेक्शन होता है, ठीक है, वन डायरेक्शन में कितना भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वो आपकी कहलाती है किरण यानी कि रे, ठीक है। आपकी रहा। अब आते हैं समांतर रेखा, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। अब समांतर रेखा क्या क्या होती है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर रेखा, ठीक है। समांतर पैरेलल लाइन क्या कहलाती है, समांतर रेखा क्या कहलाती है, ऐसी लाइन, ऐसी रेखा, ऐसी दो रेखा, बड़े ध्यान समझिए, ऐसी दो रेखा जिन्हें कितना भी आगे बढ़ा दो या कितने भी पीछे बढ़ा दो, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा दो, ये एक दूसरे को कभी क्या होती है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। मतलब अगर मैं कहूँ आगे बढ़ा दो तो ऐसे नहीं जाएगी रेखा कि आपको यहाँ पर कट कर दे पॉइंट में, ठीक है, आपस में कभी कट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी समांतर रेखा। मतलब कट इसलिए नहीं करती क्योंकि भाई यहाँ यदि यहाँ पास आपका डिस्टेंस डी है तो यहाँ भी आपका डिस्टेंस डी होगा, यहाँ भी आपका डिस्टेंस डी होगा, इसको कितना भी आगे बढ़ा दे, कितना भी पीछे साइड बढ़ा दे, ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे, वो कहलाती है आपकी समांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। आपने इतना जाना, चलिए अब कोणों के बारे में जान लेते हैं। रेखा के बारे में जाना आपने, कोण के बारे में जान ले, तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। कोण क्या कहलाते हैं, तो कोण में पहला आपका आता, आपने पढ़ा होगा कोण में एंगल, एंगल में तो आपको जानकारी जैसे न्यून कोण, न्यून कोण क्या कहलाता है, तो न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण कहलाता है ऐसा एंगल, मतलब ये ट्रेंगल में ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो दोस्तों कम हो, उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे भी एंगल बना 90 डिग्री से कम, यदि 60 डिग्री है तो ये कहला सकता है न्यून कोण है। मतलब 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो, 90 डिग्री से क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री से यदि वो एंगल छोटा है तो क्या कहलाता है दोस्तों, ऐसे कर लीजिए, 90 डिग्री से अगर छोटा हो क्या कहलाता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यदि 90 डिग्री से लेस देन है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में तो नॉलेज होगा सभी को। फिर आपका आता है राइट एंगल, समकोण, बस ऊपरी ऊपरी नॉलेज ले लेते। समकोण क्या कहलाता है, यदि आपका जो एंगल 90 डिग्री को क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। मतलब ये अगर ये एंगल किसके बराबर हो, 90 डिग्री को क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है, समकोण कहलाता है। उसमें मैंने न्यून कोण में बना दिया था, ये वाला डायरेक्शन बना दिया था 90 डिग्री, इसको नहीं करना, ये इक्वल का चिन्ह है, इक्वल में केवल ये रहेगा, ठीक है। जब आपका एंगल किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाता है दोस्तों, समकोण कहलाता। समकोण का मतलब ही जो एंगल 90 डिग्री का उसको बोलते हैं समकोण, ठीक है, राइट एंगल। इसको ये होगा एक्यूट एंगल में, इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल इसमें लगेगा। फिर आपका आता है अधिक कोण, अधिक कोण क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल, इसको वृहद कोण भी बोलते हैं। अधिक कोण क्या है, अधिक कोण आपका है यदि एंगल, कोई एक एंगल आपका, मतलब जो अधिक कोण बनता है वो एंगल आपका किससे बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ऐसा एंगल क्या कहलाता है दोस्तों, अधिक कोण कहलाता है। मतलब आपका 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, वही एंगल क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा न्यून कोण, न्यून कोण में क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। फिर समकोण आता है राइट एंगल, जो आपका 90 डिग्री के इक्वल हो। फिर आपका आता अधिक कोण, जो आपका 90 डिग्री से लेस देन हो और 180 डिग्री से क्या हो, सॉरी 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, 180 डिग्री से लेस देन हो, कहलाता आपका अधिक कोण, ठीक है। और भी कोण में क्या है, कोण में आते हैं आपका आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण की इंफॉर्मेशन जान लीजिए, आसन्न कोण जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, एक प्रकार से देखा जाए आसन्न कोण पड़ोसी है। पड़ोसी कैसे, उसमें भी एक लिमिटेशन है, क्या, जैसे आपका कोण है, आसन्न कोण में दो कोण जैसे है, ठीक है, यह कोण, ठीक है, मैंने ये बनाया ए बी सी। अब ये जो एंगल बनना है ए और बी, ये दोनों क्या है, मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, आसन्न कोण है।
एडजेसेंट एंगल है। क्यों है? एडजेसेंट एंगल वो कहलाता है जब ऐसे दो एंगल जिनके बीच एक कॉमन भुजा हो, ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स मतलब ये शीर्ष बिंदु, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन क्या हो, साइड हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। उस कॉमन साइड के मतलब दोनों पक्षों में एक भुजा हो, एक एक भुजा हो, क्या कहलाता है आपका, आसन्न कोण कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, समझ आया। अब आता इसी में एक बनता है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, इसको शायद इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल इसको बोलते हैं। ये रैखिक युग्म क्या है, ये भी आपका आसन्न कोण ही है, ठीक है, ये आपका आसन्न कोण ही है, ये भी आपका आसन्न कोण ही है। लेकिन ये कब बनता है रैखिक युग्म कोण? रैखिक युग्म कोण तब बनता है यदि ये जैसे एंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब एक एंगल यहाँ ए बन रहा है, एक एंगल यहाँ बी बन रहा है, तो मैं जानता हूँ कि अगर देखूँ तो यहाँ एक शीर्ष बिंदु ए है, ठीक है, इनके बीच की कॉमन साइड क्या है, ए सी है, ठीक है, और तो ये तो आसन्न कोण हुए। और कैसे आसन्न कोण हुए? ये रैखिक युग्म कोण हुए, लीनियर पेयर एंगल हुए। क्यों हुए? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है तो ऐसे आसन्न कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसे आसन्न कोण क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपने जाना, इसको माइंड में रखिएगा आप लोग। ठीक है, माइंड में रखिए, क्या कभी कभी आपके जो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है, परिभाषा जैसे। नेक्स्ट है आपका एक आता है आसन्न कोण हो गया, हाँ, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण के पहले हम जानेंगे रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, हाँ, रिजु कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिजु कोण वो कहलाता है कि जब एंगल 180 डिग्री पे बना हो। क्या हो दोस्तों? ये जैसे एंगल बना है ए बी सी, ये तो आपका 180 डिग्री हो। जब एंगल आपका 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, या शायद इसको समान कोण भी बोलते हैं। ठीक है, समान कोण भी लिख लीजिए, इसको समान कोण भी बोलते हैं, कभी कभी समान कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के एंगल बने तो समान रिजु कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, या आपका समान कोण बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्टिव एंगल। प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण क्या ये कहलाता है जब आपका एंगल, जो आपका एंगल 180 डिग्री से यदि ग्रेटर है वो कहलाता है आपका प्रतिवर्ती कोण। यदि आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने एंगल के बारे में जाना। एक और एंगल है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या कहलाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहलाता है यदि मैं दो क्रॉस लाइन बना दूं, ठीक है, क्रॉस लाइन बना दूं, अब ये यहाँ पास ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल जैसे यहाँ ए बना तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा दोस्तों? ए डिग्री का होगा। ठीक है, अगर यहाँ एंगल बी डिग्री बना तो इसके सामने वाला भी बी डिग्री होगा। वर्टिकली ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं, ये इसका वर्टिकली ये है तो इसके बराबर ए बराबर, ये मतलब ये दोनों आपस में वर्टिकली तो आपस में बराबर होंगे, ये इसका वर्टिकली तो ये आपस में बराबर, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अब आता है क्वेश्चन में, हाँ, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री सेशन में एकांतर कोण के बारे में। ठीक है, उसके बारे में जान ले, फिर आपका क्वेश्चन कराते, फिर तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। एकांतर कोण की प्रक्रिया क्या है?
एकांतर कोण के बारे में जानेंगे। एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया। एकांतर कोण कैसे बनता है? यदि दो पैरेलल लाइन, ठीक है, एकांतर कोण कहाँ पास अप्लाई होता है, कहाँ पास बनता है, पहले जाने। यदि दो पैरेलल लाइन, ठीक है, के बीच से यदि मैं एक तिर्यक रेखा, कोई भी रेखा खींच दूं, ठीक है, कोई भी लाइन खींच दूं, ड्रॉ कर दूं, तो आपका एकांतर कोण यहाँ पास बनते हैं, यहाँ पर संगत कोण बनते हैं, ठीक है। तो कैसे जानेंगे? तो एकांतर कोण क्या कहलाता है दोस्तों? एकांतर कोण कहलाता है यदि आपका यहाँ पास एंगल बनता है ए, एकांतर कोण कहलाता है एक को छोड़ के जो कोण बनता है एक के अंतर से, वो कहलाता है एकांतर कोण। तो यहाँ यदि यहाँ पर ए डिग्री बना है तो इसका एकांतर कोण इसको छोड़ के क्या बनेगा दोस्तों? ये बना, तो ये आपस में बराबर हुए। यदि ये यहाँ बी बना है तो इसका एकांतर कोण ये बनेगा, तो ये बी बराबर हुए, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा जो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर देख सकते दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। एक बनता है अंतः एकांतर कोण, ठीक है, इसको लिख लिया अंतः एकांतर कोण। दूसरा बनता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अंतर मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, दो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये अब ये अंदर साइड बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंतः एकांतर कोण। अब यदि बाहर साइड की बात की जाए तो बाहर यदि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सी है, तो इसका एकांतर कोण इसको छोड़ के कहाँ बनेगा दोस्तों? ये बना सी, ठीक है। मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका एकांतर कोण का ना यहाँ बना, यहाँ अगर डी बनता है तो एक को छोड़ के यहाँ बना डी, तो ये बाह्य करते, देखो एकांतर कोण या तो बाह्य बनेंगे या तो अंतः बनेंगे, ठीक है। तो अंतः वाले मैंने लिखा, तो अंतः वाले एकांतर कोण क्या? अंतः वाले एकांतर कोण ए है और अंतः ये और बी है। बाह्य वाले एकांतर कोण क्या है? और सी है और डी है, ये आपस में बराबर होते हैं। कभी भी देखो बाह्य साइड इसको एक छोड़ के, यहाँ बड़ा याद करने का भी तरीका है। एकांतर मतलब एक का अंतर, यहाँ से एक का अंतर लिए, ये लिया, अंदर साइड एक का अंतर लिए, ये इसको बराबर कर लिए, ठीक है। ये इसका अंतर, एक का अंतर, तो ये आपका कहलाता है एकांतर कोण। एक के अंतर पे जो कोण बनता है उसको एकांतर कोण है, ठीक है। अब यहाँ पास आते हैं संगत कोण भी बनते हैं इसी में। संगत कोण मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाता है। संगत कोण क्या कहलाता है? संगत कोण की बात कर, संगत कोण कैसे अपन लोग जानेंगे, ठीक है। संगत कोण देखिए, अब बात करते हैं संगत कोण क्या है। यहाँ पर संगत कोण की मतलब कैसे क्या? अब यहाँ पर ए बराबर आपका डी है, ए बराबर दोस्तों क्या है? डी है, और यहाँ ए बराबर ए है। तो यदि ए बराबर डी है तो ये डी बराबर ए हो, तो यहाँ भी हो सकता है। तो संगत कोण क्या है? संगत कोण यहाँ पास है। चलिए मैं इसका अगर नाम दे देता हूँ, यदि मैं 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4, और ये आपका 5 दिया, ये 6, ये 7 और ये 8, तो संगत कोण हो गया। संगत कोण होगा आपका यहाँ एंगल 3 और एंगल 6, ये संगत कोण है। संगत कोण होगा 4 = 4 का संगत कोण देखें, ये संगत कोण में क्या होता है? एक लाइन के ऊपर बनता है तो एक लाइन के नीचे बनेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। संगत ये है तो ये आपका 5 बनेगा, ठीक है। अगर बात की जाए 1 का, तो 1 का क्या बनेगा? 1 का है, यदि ये तो ये बाहर, तो इसके नीचे बनती है, 1 का बनेगा आपका 8, ठीक है। 2 का संगत कोण क्या होगा? 2 का संगत कोण होगा 7। आप लोग देख भी सकते हैं, इसमें बड़ा सिंपल है। शीर्षक में कोण तो बता ही चुका हूँ, 1 बराबर 3, 2 बराबर 4। तो देखो 1 का एकांतर कोण 6 बन रहा, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर, ये एकांतर कोण कहलाते, ये सॉरी संगत कोण कहलाते हैं। क्या दोस्तों ये कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। संगत कोण में क्या है? एक लाइन के ऊपर का लेना है और एक लाइन के नीचे का लेना है, ठीक है। एक बाह्य का, एक संगत कोण में एक बाह्य होगा तो एक अंतः होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन सेम हो जाए तो ये एक के अंतर पे नहीं हो, संगत कोण कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आपके संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब इसी में एक निकलता है संपूरक कोण। संपूरक कोण को बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक बोलते हैं। मैंने बताया नहीं तो बता देता हूँ। फिर एक पूरक कोण भी होता है, इसको थोड़ा भूल गया मैं। पूरक कोण और संपूरक कोण, इसको भी नोट कर लीजिए। पूरक कोण वो कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कहलाते हैं ऐसे दो एंगल जिनका योग क्या हो दोस्तों? 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कहलाते हैं। और ऐसे दो एंगल जिनका योग
अगर 180 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संपूरक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ये रहा आपका, यदि a प्लस बी का मान 180 डिग्री है तो आपका क्या कहलाता है? संपूरक। तो यहाँ संपूरक क्या है? तो संपूरक ये मैंने बताया था, ये क्या है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। एक सीधी रेखा में यदि एंगल बने तो 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या तो रिजी कोण या तो समान कोण बोला था। तो आप यहाँ पर देखते संपूरक कोण बन रहा है 4 + 3 मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, ये कहलाया आपका संपूरक कोण कहलाया, ठीक है। अब बात करते हैं तो संपूरक कोण में क्या है? ये 4 + 3 मिलकर बना और 1 + 2 मिलकर संपूरक बन रहा है ना, समझे? ये तो आपका सिंपल है, तो एक लाइन से आप जान जाएंगे ये संपूरक है, ठीक है। और भी संपूरक कैसे बनता? संपूरक ये बनता जैसे आपने देखा 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 1 क्या है? 6 के बराबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 जब 6 के बराबर है और 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। जबकि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर भी 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये 2 बराबर क्या है? यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, एक ही है ना। यहाँ भी 5 लिख सकता हूँ भाई, एंगल तो बराबर है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। तो आप जान लेंगे ये मतलब आपकी एक यदि लाइन के अंतर साइड का भी संपूरक बनता, मतलब ये दोनों 1 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे? ये आप लोग माइंड में रखिए, 180 डिग्री बनाएंगे। 2 और 6 मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। 4 और 8 मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। 3 और 7 मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब देखो लाइन के आपका बाहर जाना, ये लाइन के ऊपर गया तो लाइन के ऊपर भी ये संपूरक कोण में क्या है? एक साइड डायरेक्शन सीधा रहेगा, लेकिन अगर बाहर है तो बाहर ही रहेगा। 4 है तो 4 के सामने 8, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। संगत कोण में देखा था, संगत कोण में एक बाहर लेते तो एक अंदर का लेते, 4 + 4 = 5। एकांतर कोण में हो तो यदि एक बाहर है तो एक के अंतर का बाहर ही चलेगा, 7 के बराबर होगा। एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संपूरक कोण आपका 180 डिग्री बनाता, ध्यान रखना। एकांतर कोण क्या कहलाता? एकांतर कोण अगर बाहर बन है तो बाहर ही बनेंगे, अंतर बनेंगे तो अंतर बनेंगे, और एक के अंतर पर बराबर होते हैं। यदि 4 का एकांतर कोण होगा तो 4 का इसको छोड़ के ये 7 बना, 3 का क्या होगा? इसको छोड़ के ये बना 3 का, ठीक है। तो एक आपका एकांतर कोण कहलाया। अगर बात की जाए, ये तो बाह हुआ, बाहर बनना तो बाह। अंतः एकांतर कोण क्या कहलाता? अंतः कोण जब अंदर बने मतलब एक, इसका एकांतर कोण एक छोड़ के ये बना। संगत कोण क्या बनाया था? संगत कोण बताया था, संगत कोण में कोई अंतर नहीं होता, डायरेक्ट सीधा। लेकिन यदि बाहर बनना तो एक अंदर का लेंगे। 4 का संगत कोण को क्या होगा? बाहर बनना तो एक अंदर 5 होगा, ठीक है। 3 का संगत कोण क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 3 बाहर है तो एक अंदर है, ठीक है। संपूरक कोण में क्या है? संपूरक कोण में क्या है? यदि आप अंदर ले रहे हो तो एक ही डायरेक्शन, ये 1 + 5 = 180 डिग्री, 2 + 6 = 180 डिग्री, 3 + 7 = 180 डिग्री, देन 4 + 8 = 180 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आया? अगर ये समझ गए तब आपसे ये इसके क्वेश्चन बन पाएंगे रेखा और कोण के, ठीक है। सभी लोग सेटिस्फाई हो इससे? चलिए अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे संबंधित क्वेश्चन। बस ये टॉपिक में बस इतना ही है। अगर इसका नॉलेज है तो आपका रेखा और कोण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग लगाएंगे। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन दिया है कि यदि ये एक आकृति दी हुई है, आपने देख रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पर, ये वाई बोला है AOC ज्ञात करें, मतलब AOC के वैल्यू फाइंड करना। आप लोग क्या निकालना है? AOC की वैल्यू फाइंड करना है। जबकि आपका AOB की वैल्यू क्या दिया है? इसकी वैल्यू 68 डिग्री दिया है और BOC की वैल्यू दिया 42 डिग्री। तो हमको AOC की वैल्यू निकाला। अरे बड़ा सिंपल सा है भाई, जोड़ दो। AOC तब निकलेगा जब इसको ये एंगल और एंगल जोड़ो, तब ना ही पूरा एंगल जोड़ेगा। तो यहाँ पर 68 + 42 कर देना है, तो आपका बनेगा 110 डिग्री, ठीक है। ये तो सिंपल था। 110 डिग्री इसका राइट है, सभी से आया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए स्क्रीन बोर्ड। हाँ बोल रहा है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का माप क्या होगा? यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का माप क्या होगा? भाई मैंने बोला पूरक, पूरक मतलब होता कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पूरक कोण का मतलब होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का माप क्या होगा। मैंने बोला पूरक कोण अभी मैंने डिफिनीशन दिया है पूरक कोण की, ठीक है। पूरक कोण की डिफिनीशन ये दिया है, पूरक कोण ऐसे दो कोण कहलाता है जिनका सम क्या हो दोस्तों, जिनका सम हो 90 डिग्री। अब बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के ही बराबर है, मतलब एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर, यदि ए बराबर बी रख देता हूँ, ये बोला ये मैं इसके ही बराबर, तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए, इसको नहीं लिख सकता इसकी जगह रिप्लेस करके, तो 2a आया, 2a बराबर 90 डिग्री, देन ए इक्वल टू 45 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों 45 डिग्री के हैं, ठीक है। बोला बराबर है तो 45 डिग्री के, था सिंपल। चलिए पूरक कोण समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बराबर समपूरक कोण। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, यदि किसी कोण का समपूरक कोण 98 डिग्री हो तो कोण का माप क्या होगा। अब देखिए फिर किसी कोण का समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण की बात कर रहा है, समपूरक कोण की बात कर रहा है। समपूरक कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका, समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। अब बोला है किसी कोण का समपूरक कोण 98 डिग्री, बोला एक कोण आपका 98 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण माइनस कर दो। 180 डिग्री में यदि मैं 98 डिग्री माइनस करता हूं तो आपका आ जाएगा जो कोण की वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी दोस्तों, कोण की वैल्यू आपकी आएगी 82 डिग्री। मतलब ये आपका संपूरक कोण में एक कोण 82 डिग्री का था और एक कोण 98 डिग्री का था, ठीक है। सभी से बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। बोल रहा है रैखिक युग्म के कोणों का अनुपात 8:1 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। रैखिक युग्म के कोणों का अनुपात, रैखिक युग्म बताया था लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, उनके कोणों का जो रेशियो दिया है 8:1 दिया है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। भाई अब देखो रैखिक युग्म कोण मैंने बताया था ये आसन्न कोण ही होते हैं, लेकिन ये सीधी रेखा में होते हैं। यदि ये दोनों आसन्न कोण है तो ये कहलाएंगे, देखो आसन्न कोण तो कहूंगा, ये रैखिक युग्म कोण है क्योंकि इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री है, ऐसे कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब बोला इनका रेशियो 8:1 दिया, 8:1 दिया है, मतलब एक का मान 8x दिया होगा, एक का मान 1x दिया होगा, दोनों का मान क्या 180 डिग्री, तो आपका 9x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 20 डिग्री आई, मतलब x की वैल्यू 20 आई, तो बोल रहा है प्रत्येक कोण के माप क्या होगी, तो 8x था, मतलब आपका 8 दूनी 16 160 डिग्री, और एक था तो इसका हो जाएगा 20 डिग्री। ये दोनों कोण के माप आ गए, सभी से बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। इसमें से अपन लोग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना। अरे बड़ा सा सिंपल है, अब यहाँ पास x की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, क्या दोस्तों फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया 5x 7x 6x, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने बोला ये स्ट्रेट एंगल है, क्या दोस्तों ये स्ट्रेट एंगल है, जिसको बोलते हैं रिजिड कोण या समान कोण बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल मतलब इन सभी का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इनको जोड़ के 7 5 12 6 18x 18x की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू आई 10। जब x की वैल्यू 10 आई तो क्या निकालना है, प्रत्येक कोण की माप निकालना है, सॉरी x का मान निकालना है, तो x का मान तो है 10 डिग्री, 10 डिग्री इसका राइट आंसर, ठीक है। सभी का आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे स्क्रीन बोर्ड पर, ये सभी लोग लगाएंगे। बोला है x की वैल्यू 58 डिग्री दी है, y की वैल्यू 42 डिग्री दी है, देन आपको फाइंड करना फिगर से 1/2z की वैल्यू, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही फिगर बना हुआ है, y दिया है, ये x दिया है, और हमको किसकी वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कितनी दी दोस्तों, x की वैल्यू दी 58 डिग्री, बहुत ही सिंपल सा है, और y की वैल्यू दी 42 डिग्री। सेम टू सेम फिर ये स्ट्रेट एंगल समान कोण कहलाया। समान कोण मैंने बताया था, समान कोण वो कहलाता है जिसका सभी का मान 180 डिग्री हो, ठीक है। तो ये सभी मिलकर 180 डिग्री बना रहे, तो पहले मैं ये जान लूँ इन दोनों मिलकर कितना बना रहे, तो भाई ये आपका 60 40 100, ये 100 डिग्री यही होगा, तो जेड की वैल्यू कितनी 180 के हिसाब से जेड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 80 डिग्री होगी। लेकिन जेड की वैल्यू नहीं पूछ रहा क्या 1/2 जेड की वैल्यू, 1/2 जेड की वैल्यू मतलब कितना 1/2 मतलब 80 डिग्री का हाफ कर देना, क्या आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है इसका राइट आंसर। सभी का आया होगा 40 डिग्री 1/2 जेड का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सभी लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान निकालना, ठीक है। बड़ा सा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, सभी से बन रहा होगा। क्वेश्चन में डायग्राम दिख रहा है ना बराबर से, मैं भी बना भी देता हूं आप लोग के लिए। अब मैंने बताया था एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया था, ठीक है। सेम टू सेम वही रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों? वर्टिकली अपोजिट एंगल वो कहलाता है यदि दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करें, तो जिस पॉइंट पे जो आमने सामने फ्रंट साइड के एंगल बोलते हैं अपोजिट साइड, यहाँ एंगल इसके बराबर हो तो मैं कह सकता हूँ ये 50 डिग्री का होगा। ये कहलाते हैं शीर्षभुज। इसका शीर्षभुज ये है, वर्टिकली है, और इसका ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पास निकालना आपका एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। ये वाई है दोस्तों, ये एक्स दिया, ठीक है। क्या होगा इसका मान, ये फाइंड करना है। तो बड़ा सा सिंपल है भाई, वाई है और ये एक्स है, तो कैसे निकालेंगे। ये 50 डिग्री है, ठीक है। 50 डिग्री है तो आपको पता है ये 180 डिग्री बनाते हैं। ये टोटल क्या बनाते हैं दोस्तों, 180 डिग्री बनाते हैं। तो 180 डिग्री बनाते हैं तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये 50 130 आया, यहाँ 130 आया, तो ये दोनों वर्टिकली, ये भी 130 हो जाएगा। मतलब एक्स बराबर वाई के है, तो बोले एक्स प्लस वाई निकालिए घुमाने के लिए, तो आपका 13 226, ठीक है। ऐसे अब ये तो आपको पता है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये 50 50 100 करते। हमको बोलते एक ये पूरा सर्किल बन जाता, जब सर्किल बनता तो ये पूरा 360 डिग्री बनाता, तो ये माइनस होकर कितना आ जाता दोस्तों, 260 डिग्री आ जाता। ऐसे भी निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। ये भी बहुत सिंपल सा है। मैं फिगर डायग्राम बना दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा जिन जिन बच्चों को तो डायग्राम यहां से देख लेंगे। यहाँ पास क्या क्या पुट किया है, यहाँ पास ये बोला है OP और OQ क्रमशः एंगल AOC और एंगल BOC के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की मतलब समद्विभाजक मतलब एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों क्या बोला है यहाँ पर, जो आपका यदि ये O होता तो बोला OP एक ये एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक मतलब ये जो रेखा है जो आपकी ड्रॉ की गई है, ये आपको क्या कर रहा है यहाँ समद्विभाजक मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल इसके बराबर होगा। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। और बोल रहा है OQ भी बाइसेक्टर है। OQ बाइसेक्टर तो मैं कह सकता हूँ, OQ बाइसेक्टर मैं कह सकता हूँ जब बाइसेक्ट कर रहा तो ये इसके बराबर होगा। इनसे कोई मतलब नहीं, ये इन दोनों आपस में बराबर, ये अलग आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है POQ का मान निकालना है। POQ मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। कौन सा निकालना है दोस्तों, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, बड़ा सिंपल सा है। इसको मान लो x, तो भैया ये भी x हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इसको y, तो ये भी y हो जाएगा। भाई अब इसको x तो मान नहीं सकते, हमको पता नहीं बराबर, ये दोनों बराबर है, इसको y मान ले। अब हमको पता है ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बराबर होता है 180 डिग्री, मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई बराबर आपका आएगा 90 डिग्री। जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आया तो भाई ये इस एंगल में क्या क्या पूछा, x और y पूछा, तो यही तो है x प्लस वाई। तो ये आपका 90 डिग्री, इसका राइट आंसर 90 डिग्री, ठीक है। सभी लोग का आया होगा, जिसके बजाय बहुत बढ़िया। इसी तरह लगाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। ये भी बड़ा सिंपल सा। अब देखो अल्टरनेट की बारी आ गई, एकांतर कोण अब आया है, ठीक है। अभी तक एकांतर कोण है, अब एकांतर कोण भी पढ़ा होगा, वो भी उसके भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। डायग्राम देख सकते हैं यहां से, अगर नहीं दिख रहा तो एक लाइन ड्रॉ की गई है P, X है, ये F है, ये E है, ये 50 डिग्री है। बोला PEB बराबर 50 डिग्री दिया है, तो x की वैल्यू फाइंड करना। क्या दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करना। अरे इस पर कुछ है ही नहीं, PB 50 डिग्री दिया है तो x की वैल्यू फाइंड। बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के। मैंने बताया 50 डिग्री दिया है,
अब इसका एकांतर कोण ये बाहर है तो एक छोड़ के एकांतर कोण यहाँ बना दोस्तों 50 डिग्री। अब 50 डिग्री बना, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। जब ये 50 है तो ये क्या होगा 180 डिग्री के हिसाब से आपका ये 100 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों 100 डिग्री होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 100 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 100 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे, ये भी अल्टरनेट का है। इसमें जैसे यहां पर 1 दिया है और 2 दिया है, 1 और 2 दिया है, तो आप फाइंड क्या करना है, हमको बोल रहा है कि ये भी पैरेलल है। देखो पैरेलल में ये सब चीज़ें होंगी जो अप्लाई होगा अल्टरनेट का पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल लाइन। ठीक है, ये क्या दोस्तों पैरेलल लाइन है। तो 1 यहाँ तो आपका 1 की वैल्यू 70 डी है, 1 की वैल्यू 70 डिग्री दी है, तो हमको फाइंड करना है एंगल 2 की वैल्यू। ठीक है, एंगल 2 क्या होगा, अब आपको पता 70 डिग्री ये है, इसका एक अल्टरनेट एंगल यही बनेगा, तो एंगल 2 भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल का रूल अप्लाई के हिसाब से ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग का आए तो सिंपल सा था, सभी लोग का आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर रहा, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, ये भी अल्टरनेट से संबंधित है क्वेश्चन। ये पी क्यू है, आर एस, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। बोलो पी, ये देखो पी जो पी और क्यू लाइन पैरेलल है, और इसमें ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और इसमें देखिए फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ये 1 दिया, ये 2 दिया और एंगल 3 दिया है। यहाँ पर 1 की वैल्यू 80 डिग्री दी है। ठीक है, 80 डिग्री दी है, तो हमको फाइंड करना है इसमें क्या दोस्तों एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर। देखो क्या है, अब ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के। अब देखो यहाँ पास अगर मैं चाहता हूँ तो ये अगर ये भी तो पैरेलल है, यहाँ भी देखो अल्टरनेट जो आपका एकांतर कोण का वाला रूल है यहाँ भी अप्लाई होगा। ये 1 डिग्री दी, इसका मान 180 डिग्री दिया है, तो मैं बोला ये इसका देखो अगर संगत कोण ही पड़ा होगा अपने करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण में क्या होता है, एक बाहर है तो एक अंदर का लेंगे, तो ये संगत कोण इसका यहाँ बनेगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों 80 डिग्री का होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा। यदि ये 80 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री, इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा तो ये भी 80 डिग्री का होगा। यदि ये 80 डिग्री का है तो मुझे एंगल 3 निकालना है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल हुआ। इस हिसाब से यदि ये 80 डिग्री है तो एंगल 3 आपका क्या होगा दोस्तों 100 डिग्री होगा। ठीक है, इसका जो एंगल 3 की वैल्यू आएगी वो 100 डिग्री आएगी। सबका आया होगा, सभी ने कोशिश की, कोशिश तो करो, कोशिश करिए आप लोग, सभी का आंसर आएगा। ऐसा नहीं बिना कोशिश को थोड़ी ना कर पाएंगे आप लोग, कोशिश तो कीजिए एक बार। बहुत ही सिंपल है, रेखा और कोण ज्योमेट्री में आप अभी तो आपने कुछ देखा ही कहाँ है, ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल टॉपिक चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, गारंटी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायग्राम यहां से भी देख सकते हैं यदि आपको दिक्कत जा रही है वहां समझने में। ये थोड़ा सा लाइट तो डायग्राम जरूर है, हो सकता है उस वजह से दिक्कत जाए, तो मैं इसलिए बना दे रहा हूं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए तो क्या क्या कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। आप लोग बस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब बच्चे अभी से भाग गए होंगे लाइक कर करके, ये नहीं कि शेयर कर दे जाके। देखिए क्या है यहाँ पास, अब हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ए बी पैरेलल है दोस्तों सी डी के। ये जो लाइन है ए बी पैरेलल है सी डी की, देखो ये पैरेलल का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ये पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ की। ठीक है, ये सी डी पैरेलल ई एफ की, ये इसके पैरेलल है। बड़ा सा सिंपल सा भाई, ये देखो पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये इसके पैरेलल में तो कह सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से कह सकते ए बी पैरेलल ई एफ और इसके पैरेलल सी डी, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ भाई तीनों पैरेलल होंगे एक दूसरे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पास, अब यहाँ पास हमको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, हमको फाइंड करनी है सी ई एफ की वैल्यू, ये वाली एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो अब हम अपना रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है, जो आपको विद्याएं दी हैं उस विद्याएं का
इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो क्या है, जैसे 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा 30, तो ये जब ये 30 बनेगा तो 10 है तो ये ऑलरेडी 20 डिग्री हो जाएगा। अब भाई 30 डिग्री बना तो यहाँ पर 10 है तो ये 20 होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये 20 है उसके हिसाब से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करता, अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ करता, थोड़ा सा साफ साफ दिखता, तो देखो ये 20 डिग्री है तो ये आपका दोनों ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री यदि आप नहीं भी निकालना चाहते तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा और ये होगा 20 डिग्री, इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा 20 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल के हिसाब से, स्ट्रेट एंगल के हिसाब से, समान कोण के हिसाब से ये आपका क्या बनेगा, ये जो 20 है तो 180 डिग्री के हिसाब से ये आपका क्या होगा 160 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर 160 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल CF की जो वैल्यू होगी 160 डिग्री होगी, ठीक है दोस्तों। सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस लेक्चर का आज लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। ये 20 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है। बोला ABO की वैल्यू, हाँ AOB, और हमको फाइंड करना ODC की वैल्यू क्या है, ODC की वैल्यू निकालना है। क्या दोस्तों, ODC की वैल्यू निकालना है। तो ODC की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देख सकते हैं इस 20 वर्टिकली अपोजिट लगाया तो ये भी 20 हो गया दोस्तों। यहाँ पर पैरेलल वाले भी सिस्टम है, यहाँ पैरेलल भी है, AB पैरेलल है, ये पैरेलल है किसके, CD के, या पैरेलल तो 60 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा। तो ये 60 20 80 हो गए, तो ये आपका क्या बना दोस्तों 100 डिग्री। सभी का 100 आया होगा, ठीक है। सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, जब अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फिर, ठीक है, और शेयर तो कर दिए होंगे, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो शेयर भी दोस्तों कर दिए, शेयर भी कर लिए, स्टेटस पे लगा दिए, क्या चला जाता थोड़ा सा लिंक आपको शेयर करने पर, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर पर। अभी हमारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी आज मैंने कम से कम 15-16 क्वेश्चन कराए हैं, अभी अपन 15-20 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स होंगे अभी आगे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।